अभी आपको स्क्रीन पे जो बुक नजर आ रही है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है जिसे लेजेंडरी ट्रेडर टॉम हॉगार्ड ने लिखा है। और ऐसे ही नहीं लिखा, पहले उन्होंने 25,000 ट्रेडर्स के 43 मिलियन ट्रेड्स को एनालाइज किया, और वो भी ऐसे वैसे ट्रेडर्स को एनालाइज नहीं किया, उनको एनालाइज किया जिनका विन रेट 62% था। 62% विन रेट का मतलब है कि उन ट्रेडर्स के 10 में से जो 6 ट्रेड्स थे उसमें उन्हें प्रॉफिट होता था। लेकिन इसके बाद भी आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ओवरऑल जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स थे वो ओवरऑल लॉस में थे। अब आप सोचोगे कि यार 10 में से अगर 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल लॉस कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसका रीजन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में कहा जाता है कि स्ट्रेटजी आपको सिर्फ 20% चाहिए, बाकी 80% जो खेल है ना वो साइकोलॉजी का है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स शुरुआत में इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग की फील्ड में आए हो ना, तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पहले से ही अपनी साइकोलॉजी को क्लियर कर लो, या फिर लॉस होने के बाद आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप लॉस होने के बाद साइकोलॉजी क्लियर करोगे तो कमेंट करके आप अभी वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियसली इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो फिर कमेंट करो कि आप सीखने के लिए रेडी हैं। साथ में एक नोटबुक और पेन भी ले लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको काफी सारे रूल्स बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले रूल को समझते हैं, जो कि है विन रेट वर्सेस रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये एक इमेज नजर आ रही है। ये एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें एक तरफ विन रेट दिखाया गया है और दूसरी तरफ रिस्क रिवॉर्ड को दिखाया गया है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, 1:3 है या 1:5 तक जो भी है, उसमें आपका विन रेट कितना होना चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल हो सके। अब यहां पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि विन रेट का मतलब होता है आपने मान लो 10 ट्रेड लिए और 10 में से आपको 4 ट्रेड में ही प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर आपका जो विन रेट होगा वो 40% होगा। अगर मान लो 5 ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो फिर आपका विन रेट कितना होगा? 50% होगा। और रही बात रिस्क रिवॉर्ड की, तो इसका मतलब होता है कि आप कितने रुपए कमाने के लिए कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जैसे अगर मान लो आप 2000 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 का। तो अब जैसे यहां पर आपको चार्ट में क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, यानी आप ऐसे ही ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका जो रिवॉर्ड अगर 2000 रुपए का है तो रिस्क 1000 रुपए का ही है, तो इस केस में अगर आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ 40% भी काम करती है, मतलब 10 में से अगर आपको 6 बार नुकसान होता है, सिर्फ 4 बार भी प्रॉफिट होता है, लेकिन वो 1:2 का होता है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मतलब सोचो आप आधे से ज्यादा बार गलत हो, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हो। तो पहला रूल है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना है। आपने एक ट्रेड में लॉस हो गया, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अब चलते हैं सेकंड रूल के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो जो हमारा सेकंड रूल है वो है फियर वर्सेस ग्रीड। तो देखो ट्रेडिंग में ना सिर्फ एक फॉर्मूला आपको चाहिए और वही फॉर्मूला आपने फॉलो करना है, और वो है छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। जबकि लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस प्रॉफिट को तो बड़ी जल्दी काट देते हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो उस लॉस को होल्ड करके बैठे होते हैं इस उम्मीद में कि भाई कल को जाके हो सकता है प्राइस बढ़ गई तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऐसे में एक आध बार तुक्का लग के प्रॉफिट हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझाया है कि आपका ओवरऑल फोकस क्या है। आपका फोकस है कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहें। तो इसके लिए आपका अगर लॉस हो रहा है तो सिस्टम के हिसाब से जहां पे आपका लॉस बनता है उस लॉस को वहां पे काट दो। आपका फोकस है छोटे लॉसेस करना, जबकि अगर आपने लॉस को होल्ड किया तो फिर वो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इवन मैं चाहता हूं कि यहां पर आप कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉस को तो बहुत देर होल्ड किया है लेकिन प्रॉफिट को बड़ी जल्दी काट दिया है कि कहीं ये वापस से लॉस में ना आ जाए, और लॉस में इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद ये ऊपर जाके प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आपने किया है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनका विन रेट तो 62% था, लेकिन उसके बावजूद वो लॉस में थे क्योंकि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड था ना वो 1:1 का भी नहीं था। इसके बाद थर्ड रूल है कि देखो अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो यहां पर आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में ना सर्टेनिटी किसी चीज की नहीं है, यहां पर हर चीज की प्रोबेबिलिटी है। तो एक ट्रेड के सही निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है तो वहां पर आपको ट्रेड लेना होगा, और अगर एक ट्रेड के
गलत निकलने की जो प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पर आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो, किसी भी तरीके की वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे आपने लाखों रुपए में खरीदी हो, चाहे आप कितना बैक टेस्ट उसको कर लोगे, लेकिन वो स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 10 बार काम कर भी जाए तो 100 में से 100 बार काम नहीं करेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको आपने बैक टेस्ट किया है, जिसका विन रेट सही है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, जो कि आप पहले वाले चार्ट को भी रेफर कर सकते हैं, उसके बेसिस के हिसाब से ठीक है, तो फिर आपको वो ट्रेड लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहां पर आपका लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर आपको उस ट्रेड को छोड़ना चाहिए। इसके बाद फोर्थ रूल, जिसने 2025 में कई लोगों को बर्बाद किया है, इवन सालों से ट्रेडिंग में लोग इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, वो है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है? ईमानदारी से कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक भी साथ में कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बट ईमानदारी से कमेंट में ही बताना कि क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अरे प्राइस बढ़ रही है, अरे बाय कर लेता हूँ यार, हाथ से ना निकल जाए, अरे यार फिर प्राइस बढ़ गई यार। क्या आपने ऐसा कोई ट्रेड लिया है? या फिर क्या आपने शॉर्ट करने का ऐसा ट्रेड लिया है कि प्राइस गिर रही है, अरे यार गिरती जा रही है, शॉर्ट कर देता हूँ, ये देख के क्या आपने कभी कोई ट्रेड लिया है? अगर आपने प्राइस बढ़ रही है तो इस चक्कर में घुस जाता हूं ये सोच के ट्रेड लिया, प्राइस गिर रही है अभी घुस जाता हूं ये सोच के अगर आपने ट्रेड लिया है, तो फिर आप फोमो के चक्कर में आके ट्रेड लेते हो। और ऐसे केस में आप, हो सकता है एक आध बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर इसको फॉलो करोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। इवन अगर आपने ऐसा किया है ना, तो मैं जानता हूं कि आपको लॉस हुआ होगा, और जैसे ही आपने बाय किया होगा ना, वैसे ही प्राइस नीचे आ गई होगी, और जैसे ही आपने शॉर्ट किया होगा ना, वैसे ही प्राइस ऊपर चली गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है ट्रेडिंग में, ये सोचना कि भाई अभी मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। मौके हमेशा एग्जिस्ट करते हैं ट्रेडिंग में, आपने उन मौकों को ढूंढना है और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। क्योंकि अगेन, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लगाई ना, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, आपका टारगेट कहां पे होगा। तो जब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं पता होगा, तो फिर आप रिस्क रिवॉर्ड विन रेट की तो बात ही नहीं है। ऐसे में मान लो प्रॉफिट हो भी गया तो वो वन टाइम प्रॉफिट है ना, हमें तो ओवरऑल और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट रहने पे फोकस करना है। नेक्स्ट रूल है मनी फोकस वर्सेस सेटअप फोकस। देखो, ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं उन सब का फोकस रहता है पैसे कमाने के ऊपर। जाहिर सी बात है, पैसे कमाने के लिए ही ट्रेडिंग में आए हैं, तो फोकस वहां पे होना भी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो पैसे के हिसाब से सोचते हैं। आपने एक सिस्टम के हिसाब से सोचना है, आपने एक सेटअप के हिसाब से सोचना है। अगर आप सेटअप के हिसाब से सोचोगे तो फिर आप एक बार के ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, उस पर फोकस नहीं करोगे, आप अपने सेटअप पे फोकस करोगे, आप उस पर भरोसा करोगे। यानी आपने ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचना है कि भाई मैं आज अच्छा पैसा कमाऊंगा, आज तो मोटा पैसा कमाऊंगा, या आज मैं अपना लॉस रिकवर करूंगा। आपने ये सोचना है कि आज मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करूंगा, आज मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। अगर आप ये सोच के काम करेंगे ना, तो पैसा खुद आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि आज तो मैं अपना लॉस किसी भी हाल में रिकवर कर लूंगा, तो फिर पैसा उतनी ही तेजी से भाग जाएगा। क्योंकि ऐसे में आपका फोकस पैसे के ऊपर होगा, अपने सेटअप को फॉलो करने के ऊपर नहीं होगा, रूल्स को फॉलो करने के ऊपर नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होगा। तो अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो फिर पैसे आएंगे, अगर आप पैसे की तरफ भागे जाएंगे तो फिर पैसे भी साइड से निकल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है एक प्री डिफाइंड प्लान बनाना। मतलब आप मार्केट में एंटर करने से पहले, अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको अपना प्लान बना लेना है कि आज के दिन आप क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं कि नोटबुक में लिख के रख लेना चाहिए कि आज मैं मैक्सिमम इतने ही ट्रेड करूंगा, आज मैं जो मैक्सिमम अगर लॉस करूंगा तो इतने रुपए का ही करूंगा, आज अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे करना है तो इतना ही प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, इससे ज्यादा जैसे ही मेरा प्रॉफिट हो जाता है, इतना प्रॉफिट हो जाता है, उसके आगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। साथ ही लिखो कि आज मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे फोकस करूंगा, कौन सी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लूंगा। और बैक टेस्ट कैसे करना है ये हमने पहले भी काफी बार बताया है। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का चार्ट लो और पहले उस स्ट्रेटजी को लगा के देखो कि अगर उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपने मान लीजिए 3 महीने का चार्ट लिया, तो पहले दिन लगा के देखो, 3 महीने में से जो पहला दिन होगा उसमें लगा के देखो कि क्या आपको ट्रेड मिला होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता। स्टॉप लॉस हिट होता तो 1
1:1 का था, 1:2 का था, 1:3 का था, जो भी था उसको नोट करो। ऐसे ही अगला ट्रेड, उसके बाद का ट्रेड, मतलब 3 महीने का डेटा कम से कम बैक टेस्ट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, आपने पहले से स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रखा है तो आपको पता है कि कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है और आप एक सिस्टम से काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने पहले से ही नोट करके रखनी है, प्लान करके रखनी है। ऐसे नहीं कि यार अभी से चार्ट खोला, फ्री बैठा हूं, ट्रेड कर लेता हूं। अगर फ्री बैठा हूं, ट्रेड कर लेता हूं सोच के ट्रेड करोगे तो यार फिर तो नुकसान हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट की गलती है, मुझे लगता है फिर आपकी गलती है। तो ओवरऑल मतलब है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं उनको फिर आगे फॉलो भी करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। अब रिस्क मैनेजमेंट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है स्टॉप लॉस। तो आपको पता है कि जो भी ट्रेड आप लेते हो आपको उसमें अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस एक तरीके से सिस्टम होता है जिसपे आपने ऑटोमेटिकली अपने सेल करने का ट्रेड लगा रखा है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी समझा रखा है। तो अगर मान लीजिए आपको दिखता है कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर प्राइस यहां पे इस लेवल पे आ गई तो उसके बाद फिर सीधा नीचे गिर जाएगी, इन केस आपने बाय कर रखा है, तो उस केस में आपने अपना स्टॉप लॉस पहले से ही ट्रेड लेने के बाद सेट कर लेना है। इसके साथ ही आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। टारगेट का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस लेवल पे प्राइस चली गई तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट आपका बन रखा होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी एक बार जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लो, टारगेट भी डिसाइड कर लो, और जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही आप वहां पर ट्रेड में लगा दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार क्या होता है कि प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आती है और उसके बाद वापस बढ़ जाती है। अब इस वजह से लोगों को लगता है कि यार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो प्राइस वापस जाती तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, फिर वो अगली बार स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो अगली बार हो सकता है कि प्राइस वापस से नीचे आती है फिर ऊपर बढ़ जाती है तो उन्हें लगेगा यार देखो मुझे तो प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस लगाया होता तो मुझे नुकसान हो जाता। लेकिन ऐसे में समझो कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, 20 ट्रेड लिए और उन 20 ट्रेड में से अगर 18 ट्रेड में भी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इस वजह से आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन सिर्फ 1 या 2 ट्रेड में मान लीजिए प्राइस उस लेवल पे जाने के बाद बहुत नीचे गिर गई ना, तो जो आपने 18-20 ट्रेड में कमा रखा होगा या जितना भी ट्रेडिंग में कमा रखा होगा सब एक बारी में बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, टारगेट भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लो। इवन स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, टारगेट कहां पे होना चाहिए, इसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। हम जो भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताते हैं उसमें भी हम स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो आप हमारी वो वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है लेवरेज। यानी आप 1000 रुपए लगा के बहुत बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, 10,000 रुपए लगा के बहुत बड़े अमाउंट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। अब ये जो लेवरेज है ये दो धारी तलवार है, आपके फायदे की तरफ भी काम करेगा और आपके अगेंस्ट भी काम कर लेगा। अब अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा लेवरेज ले लिया तो ऐसे में अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आती है ना तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो लेवरेज आपने लेना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको शुरुआत में 25 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना चाहिए। बहुत कम लेवरेज लेके भी फायदा नहीं है, तो आप 15 to 25 टाइम्स तक का लेवरेज आराम से ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा मत लेना अनलेस आपकी स्ट्रेटजी आपको अलाउ कर रही हो या फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए। इसके बाद तीसरी चीज होती है रिस्क रिवॉर्ड, जो कि हमने शुरुआत में भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि अगर मान लीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है, तो ऐसे में अगर मान लो आपने टोटल 10 ट्रेड लिए जिसमें से 5 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ, तो अगर मान लीजिए हम 1000 रुपए की यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 5 ट्रेड में अगर आपको नुकसान हुआ तो 5000 का नुकसान हुआ। लेकिन बचे हुए 5 ट्रेड में अगर आपको 1:3 के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल 10,000 का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा 1000 का लॉस हो गया, यार इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ वापस बढ़ जाए, उस चक्कर में हो सकता है कि एक बारी में ही आप पूरी कैपिटल अपनी उड़ा दो। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा आपने फॉलो करना है। फिर बात आती है कैपिटल की। इतनी चीजें तो लोग ध्यान में देते हैं लेकिन कैपिटल पे ध्यान नहीं देते हैं। कैपिटल यानी आप कितना पैसा मार्केट में लगा रहे हो। तो डेल्टा एक्सचेंज में ना मुझे एक और ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है और वो ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं ना तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी टोटल कैपिटल का 10% लगाना चाहते हो, 20% लगाना चाहते हो, 30% लगाना चाहते हो या 100% लगाना चाहते हो।
तो इससे इंसान एक बार सोच लेता है कि ठीक है यार, पैसे पूरे नहीं लगाता। तो मतलब यह है कि आपने पूरे पैसे एक ट्रेड पे नहीं लगाना है। अगर आपकी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो शुरुआत में 20,000 रुपए से ट्रेड करो, 30,000 रुपए से ट्रेड करो, यानी 30% आप अपनी कैपिटल का यूज कर रहे हो। अब अगर आप 30% अपनी कैपिटल का यूज करते हो और उसमें आपको 10% का भी लॉस हो जाता है तो वो सिर्फ 3,000 होगा, जो कि आपकी ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 3% होगा। तो इसलिए पूरी कैपिटल शुरुआत में मत लगाओ, इवन कभी भी मार्केट में पूरी कैपिटल मत लगाओ। अपनी पूरी कैपिटल में से सिर्फ 10%, 20%, 30% ही आपको ट्रेड में लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है अपने एक्सपेक्टेशंस का। अगर आप ये सोच के मार्केट में आ रहे हैं कि यार वो तो इतने पैसे कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस चक्कर में आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो रखी हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि एक ही ट्रेड में आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूं, देखिए मेन रूल यही है कि आपने ओवरऑल फोकस करना है कि मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में होने चाहिए। और अगर आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में हैं तो ऐसे ही साल के एंड में भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होना चाहिए। इसी बात पे आपका फोकस होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस की बात की थी तो मैंने आपको बताया नहीं अब कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो देखिए वैसे तो आपको अपना स्टॉप लॉस अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे डिसाइड करना है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके 2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेड करते हो तो 3%, 4% या मैक्सिमम 5% से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए किसी एक ट्रेड में। अब मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आपका 10% का स्टॉप लॉस बनता है और आपको लगता है कि 30% के आसपास का प्रॉफिट होता है, तो 1:3 हो रहा है। तो ऐसे में आप अपनी पूरी कैपिटल मत लगाओ, आप अपनी 30% कैपिटल ही लगाओगे तो वही आपका स्टॉप लॉस 3% का हो जाएगा। और फाइनली ट्रेडिंग में लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सर्वाइव करना। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं कई बार कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, और इवन ज्यादातर तो 2-3 महीने में ही मार्केट से वापस चला जाते हैं अपने नुकसान करके। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अगले 6 महीने तो जो पैसा मार्केट में लेके आए हो ना, इसी से सर्वाइव करोगे। तो अगर आप मार्केट में 5-6 महीने सर्वाइव कर लोगे ना, तभी आप लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे। क्योंकि अगर आप रूल्स के हिसाब से नहीं चले, इमोशंस में आ गए, तो जो पैसा लेके आओगे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद आपको लगेगा कि यार कोई भी ट्रेडिंग जो है वो बेकार चीज होती है। तो आपने ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के ऊपर अपना फोकस रखना है और सर्वाइव तभी कर पाओगे जब रूल्स के हिसाब से काम करोगे। और इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, तो एक अपने पास नोटबुक रखो, जो आप डेली गलतियां कर रहे हो उनको नोट करो, जो सही कर रहे हो उसको लिखो। मतलब सीरियसली एक बिजनेस की तरह आपको काम करना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप अधीरा एआई के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।